अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, सादात किराम और वारिसान शहीद नामूस रिसालत, हम सब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी नामे पर फिदा होने वाले शहीद के सालाना उर्स पर हाजिर हुए हैं और वो शहीद के इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। वो शहीद जिनको शहीद करने वाले ये समझते हैं कि हमने उनसे कुछ छीन लिया, लेकिन शहादत एक ऐसा रुतबा है जिसकी दियत पहले दी जाती है और जान बाद में ली जाती है। अल्लाह ताला ने वादा किया है शहीद के साथ कि इसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा और इसकी दियत रब का दीदार है ना। इस कायनात में सबसे कीमती चीज हमारे रब का दीदार है, तो वो दीदार के जिसके बारे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सबके एहसान उतार दिए, सिद्दीक का एहसान बाकी है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन को जमा करेगा और सबको जब जमा फरमाएगा और सबको दीदार करवाएगा, जब सब दीदार कर लेंगे फिर सबको भेज देगा, फिर सिद्दीक को अकेले बुलाएगा। तो ये है दियत शहीद की कि सिद्दीक अकबर ने जो इस्लाम पर एहसान किए, उन एहसानों का जो बदला है वो अल्लाह अपने दीदार के जरिए देगा। लेकिन जो शहीद होता है, रब फरमाता है तेरा खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा, इसकी दियत मैं अपने दीदार की सूरत में पहले अता करूंगा। ये है शहीद। और शहीद की कदरों मंजिलत तो वैसे ही बड़ी है। और वो हम जब मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हुए तो मैं शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब जेल में बड़ा कुछ पड़ा है, लेकिन सच्ची बात कहूं कि एक रिंद की शेर ने मुझे हिला कर रख दिया है। तो शाह साहब कहने लगे वो कौन सा? मैंने कहा वो उसने कहा कि जान जो भी फिदाई देता है तेरे मुखड़े की मुंह दिखाई देता है। और
शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत आमिर बिन फुहैरा को जब मैदान बदर में तीर लगा ना, तो तीर मारने वाले ने मंजर अजीब देखा कि जैसे ही हजरत आमिर बिन फुहैरा के जिस्म में तीर पैवस्त हुआ ना, तो आपकी रूह के साथ आपका जिस्म भी आसमान की तरफ उठने लगा। तो उसने तीर कमान वहीं रखा और सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया। क्या या रसूलल्लाह, आपके गुलाम ने एक नारा लगाया है, हमने आज तक यही सुना है, दुनिया का उसूल है कि जब इंसान मर जाता है तो बाजी हार जाता है, लेकिन आपके गुलाम के जिस्म में जब तीर पैवस्त हुआ और खून का फवारा बुलंद हुआ, तो उसने कहा फुज़ तो बिरब्बिल काबते, अल्लाह की कसम मैं तो बाजी जीत गया। ओए हमें शहीद करने वालों, हमारे बच्चों के सीनों में गोलियां मारने वालों, हमारे बच्चों का खून, हमारे भाइयों का खून रोडों पर बहाने वालों, फुज़ तो बिरब्बिल काबते, खुदा की कसम हम बाजी जीत गए। अभी तो दुनिया की बाजी है कि वो दिन पलट कर आए नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी टांगे ऐसे वापस। मैं अभी मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसे टांगों का, इससे भी बुरा हाल हुआ है, क्योंकि रब ने फरमाया वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। मौलाना खुदाबख्श खैरपुरी को मुल्तान की गली में कुत्ती भौंके तो वो सलामत न रहे, और जो हुजूर के नारे रोड पर रोजे की हालत में बुलंद कर रहे हो, ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे लगा रहे हो, उन्हें गोलियां मारने वाले, शैल मारने वाले बच जाएंगे। अभी तो आगाज हुआ है। अभी अच्छा बात यह है कि इंतकाम जो है ना, वो अभी मर जाए कोई या अभी दुनिया से चला जाए, अभी रुल जाए, चस नहीं आंदी, रोल रोल के दिन ब दिन आस्ता आस्ता लहजा लहजा तेरी रगों में मेरा खून उतरेगा। और वो खून, सच्ची बात है, मैं जाती तौर पर तो मलिक आमिर भाई को, शहीद को नहीं जानता था, लेकिन आज दुनिया जानती है। उसकी वजह है क्या कि उन्होंने हुजूर के नाम पर जान कुर्बान की है। और ये वो रिश्ता है, जो रिश्ता हमारा ईमान का रिश्ता है ना, हमारा ईमान का रिश्ता है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर तक जाता है, सब तक जाता है। और शुहदा वो हैं जिनका खून का रिश्ता भी और ईमान का रिश्ता भी सिद्दीक़ अकबर तक जाता है। अब उसने आपको ऊंट से नीचे उतारा ना, तो उन्होंने कहा जी क्या करना है? आपने फरमाया मैंने जोर की नमाज पढ़नी है। तो उस वक्त के बड़े मुस्लिहीन और बड़े अपने आप को मुजद्दिदीन कहने वाले और बड़े पढ़े लिखे, जिनका काम ही हमेशा ये होता है, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, कि हमेशा जालिम की गोद में बैठना है और उसके बाजुओं को ताकत देनी है, वो सारे आ गए मौलवी उस दौर के भी। उन्होंने कहा इमाम साहब आप तो खुद इमाम हैं, आप फिका के बहुत बड़े इमाम हैं, आप बताएं अगर जिस्म से खून बह जाए तो वजू बाकी रहता है, आपकी नमाज कैसे होगी? तो इमाम साहब ने सर झुकाकर पता है क्या फरमाया? इमाम साहब ने फरमाया जनाबे उमर को मस्जिद नबी में खंजर लगा, बहते हुए खून से उनकी नमाज हो गई थी। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आपने फरमाया कूफा की मस्जिद में जनाबे मौला कायनात को खंजर लगा और बहते हुए खून से आपने नमाज मुकम्मल की। अगर उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी तो अहमद बिन हंबल की भी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जिनका खून भी मिलता है और हमारे शहीद जिनके खून ने तहरीक लगाई, बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। आज सारे ताल्लुक छोड़ने पड़े, आज सारी चीजें छोड़नी पड़ी, आज हर चीज ने मुंह फेर लिया। हमने कहा था पहले ही कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। अगर तुमने हुजूर की नामूस के लिए उस वक्त कदम उठाया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, आज ये हालात ना देखने पड़ते, आज ये ना कहना पड़ता कि खत आया है, उस खत ने मेरी हुकूमत गिरा दी है। मैंने कहा कभी खत भी हुकूमतें गिराते हैं?
हजूर का गुलाम हो, लश्कर आ जाए 72 दे के करबला में, हक का अलम नहीं गिरने देता, खत से हुकूमतें कैसे गिरती हैं। और भाई हम बदर में 313 हो, 8 तलवारें हो, 2 घोड़े हो, हम हक का अलम नहीं नीचे आने देते, तुम्हारी हुकूमत गिर गई है। हमारी तो तारीख यह है कि जब हमें खत आए या हमने खत लिखे, हमारे खतों से तो नील चल पड़ता है। और अगर हमें खत आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि मैं उसको दिखाऊंगा भी नहीं, मैं उसको दिखाऊंगा भी नहीं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। बल्कि हजरत यूसुफ बिन ताशफीन को जब खत आया तो आपने अपने मुशीर से कहा इसका जवाब लिखो, तो उन्होंने बड़ा 2-3 सफ़ों का लंबा जवाब लिखा। कि उसने अल्फांसू ने खत में लिखा था कि अगर आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारी नुसरत को उधर आए, तुम्हारी मदद को उतर आए, तो मैं तुम्हें शिकस्त दे दूंगा, तुम्हारी बचत नहीं होगी, तुम्हारा मैं कीमा करके रख दूंगा, तुम्हें मैं 2 पहाड़ों के पार्ट में पीस कर रख दूंगा। तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर से कहा कि इन फजूल बातों का जवाब तुम दे दो। लेकिन बात यह है कि जब तक कायद खुद उतर कर उस मसले की हसासियत को नहीं समझता, कौम को समझ नहीं आती। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने जब देखा कि उन्होंने 2-3 सफ़ों का जवाब लिख दिया, तो आपने ऐसे मुस्कुरा कर कहा कि दुश्मन को लंबे चौड़े जवाब नहीं दिए जाते, बल्कि दुश्मन अगर कोई बात करे तो बाबा जी का एक जुमला के बच्चों पुत्र लग दे हो। रज़वी तेरे जानिसार बाखुदा बाखुदा जब सारे जुल्म इन्होंने कर लिए ना, सारे जुल्म, और जब बताया गया कि हमारे दर्जनों शहीद हो चुके हैं और जनाब जो इनका बस चलता था वो उन्होंने कर लिया, उसके बाद मुझे मुस्कुराती हुई बाबा जी की एक तस्वीर जेल में अक्स बनता था आंखों के सामने कि बच्चों पुत्र लग दो, अजय मैदान लगना। और यकीन जाने इस जुमले ने जितनी तसल्ली दी शायद किसी बात ने तसल्ली नहीं दी कि तुसी जो मर्जी कर लो, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। उसकी एक वजह है, शिकायत हुई क्यों नहीं, बां बां कर उठ दिन 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 6 दिन बाद, महीना ए आखिरी दिन होंगे। एक और भी मुजाहिद नामू से रिसालत बन के अंदर आया सी, 10 घंटे नहीं कटे, बिल्कुल कंध ना कंध सी, चीखण दी रोण दी आवाज आवे। इसकी वजह है नहीं कि साढ़े अंदर कोई कमाल है, असी कहने जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत। इंदे विच अगली गल है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाए खास का गदा हूं मैं। बाबा जी फरमाते सन झले मालिक कंड नहीं लगन देते। उन्होंने क्या कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 32 मिनट पाकिस्तान की रोडा उत्ते गोलियां चलती रही, स्ट्रेट फायरिंग। उन्होंने समझा है नस जान गए, और शहीद ता जान दे के दस गए कि असी इस मिशन के नाल खड़े हाँ। उन्होंने बुरा सा अपने छोटे बच्चों को अगे बिठा के दस रहन कि अजे ए बाकी हन। ताजदारे खत्म नबुव्वत हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया सी ना, रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा, या रसूलुल्लाह क़यामत तक जदों वड्डियां गल्लां होणगियां, पुत्र शहीद हो चुके होवे ते बाबा जी पोतरे लेके फिर स्टेज ते बैठे होन, ए इस्लाम दी पावर है, ए किसे शायद ए इस्लाम दी ताकत है, और ए इस्लाम दी ताकत ता क़यामत रहेगी। इसनू ता अबू जहल ते अबू लाहब झुकाना ऐसा नहीं झुकिया, इस दे खिलाफ खड़े होना ऐसा नहीं इस्लाम नहीं झुकिया। ए इस्लाम दा परचम ते क़यामत तक लहरांदा रहना। और मेरे आका मौला ने फरमाया 3 चीज़ां असले ईमानन, फरमाया तकदीर ते साडा ईमान होएगा, और आपने फरमाया असी किसे दे गुनाह दी वजह नाल उसनू काफिर नहीं कवांगे। और आखिरी बात जो मेरे आका ने फरमाई ना वो साडे वास्ते, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसे जालिम दा जुल्म, किसे आदिल दा अदल जिहाद नहीं रोक सकता है, क़यामत तक जारी रहेगा। एक साढ़े दोस्तन अफगानिस्तान तो आए, उन्होंने नाल कुछ मुजाहिदीन भी सन उथों दे,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि आप इन बाबा जी को जानते हैं, इनको पाकिस्तान में अमीरुल मुजाहिदीन कहा जाता है। उसने कहा जंग हम लड़ते हैं लेकिन हकीकी अमीरुल मुजाहिदीन ये है। वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी आप इनसे सवाल करें, आप अमीरुल मुजाहिदीन को अमीरुल मुजाहिदीन क्यों मानते हैं? तो मैंने कहा जी आप बताएं अमीरुल मुजाहिदीन को अमीरुल मुजाहिदीन आप क्यों मानते हैं, हालांकि आप तो खुद मुजाहिद हैं और आपने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है। उसने कहा भाई मेरी बात सुनो। पश्तून थे, कहने लगा मेरी भाई बात सुनो, उर्दू बोलते थे थोड़ी बहुत। कहने लगे भाई मेरी बात सुनो, हम अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ते थे, जहाज आता था बमबारी करने, हम छुप जाते थे और जहाज जब वापस जाता था तो हम उसके ऊपर अटैक करते थे, उसके ऊपर फायरिंग जो भी था उसके ऊपर करते थे, रॉकेट लॉन्चर। उन्होंने कहा हम जहाज आए हमें मारने के लिए, हम छुप जाते थे, जब वो जाता था हम उसके ऊपर अटैक करते थे। अमीरुल मुजाहिदीन वो हैं जो मैदान में बैठकर कहते थे कि सितमगर दरा हुनर आजमाए। हम उसको अमीरुल मुजाहिदीन इसलिए मानते हैं कि वो तो छुप भी नहीं सकते थे, वो तो चल भी नहीं सकते थे। उसने कहा जो मैदान में खड़ा रहे वही तो अमीरुल मुजाहिदीन होता है। फिर उसने मुझे आगे जो बात सुनाई ना, उसने कहा गज़वा हुनैन के मौका पर जब मुश्किल वक्त बना तो हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया मैं ही नबी हूँ जिसके बारे में कोई झूठ नहीं और मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। उसने फिर मुझे उसकी तरफ इशारा किया, उसने कहा जो मैदान में खड़ा रहे ना उसको अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं, जो हिफाजती इकदामात के लिए या जंगी हिकमत के लिए पीछे आगे हो उसको मुजाहिद जरूर कहते हैं, अमीरुल मुजाहिदीन नहीं कहते। ये हैं आपके और हमारे कायद, जिनको संगलाख पहाड़ियों में रहने वाले और कुफर से नबर्द आजमा लोगों ने भी कहा कि अमीरुल मुजाहिदीन ये हैं, जिन्होंने हर बातिल के सर को झुकाया है और आने वाली नस्लों को भी बताया है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। जब सारे मुंह छुपा के अंदर हुजरों में, कोठड़ियों में, जनाब मेहराबों में, मिंबरों के पीछे छुप रहे थे, उस वक्त बाबा जी ने अकेले निकल कर कहा था ना कि इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, इस्लाम गैरत का दर्स देता है। अगर इस्लाम अमन का दर्स देता तो फिर आज आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में ना पड़ी होती। अगर इस्लाम सिर्फ अमन का ही दर्स देता तो इस्लाम तो मक्का की गलियों से भी बाहर नहीं आना था। इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है, इस्लाम हमीयत का दर्स भी देता है। और कोई जालिम आ जाए, कोई काफिर अपने लश्कर लेकर आ जाए, खंदकें खोदने का भी हुक्म देता है। अगर कोई खंदक उबूर करके आ जाए फिर मौला अली को शिमला बांधकर, पगड़ी बांधकर अमर बिन अब्देवुद के मुकाबले में भी जाकर खड़े होने का हुक्म देता है। और फिर अमर बिन अब्देवुद अगर कहे कि जनाब मैं वो शाह सवार हूं, अरब वाले जानते हैं मेरा नाम अमर बिन अब्देवुद है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि सर झुका लो, बल्कि मौला अली को मैदान में भेजकर कहता है कि अनल्लज़ी याहदनी सम्मत खलीली। और तुम ये कहते हो कि अमर बिन अब्देवुद से कहता है कि तू ये कहता है कि मैं जनाब अमर बिन अब्देवुद हूं, मैं बड़ा पावरफुल हूं, बल्कि हजरत मौला कायनात को कहता है कि दो इसको जवाब, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है जो झाड़ियों का शेर है। हाँ, इस्लाम जब भी उरूज पाएगा वो मैदान लगाने से पाएगा, बाखुदा जब भी उरूज पाएगा। और आप पिछली 2.5-3 सदियों से देख लें, अगर मुसलमानों को मार पड़ रही है तो वो सिर्फ इस वजह से पड़ रही है कि मुसलमान अपने आप को डिफेंड करने बैठ गया जी। इस्लाम डिफेंडर नहीं है, इस्लाम अटैकर है। इस्लाम मैदान में आता है, इस्लाम घर में बैठकर जमा तफरीके नहीं करता। अगर इस्लाम डिफेंडर होता तो मेरे आका और मौला ने जब पूछा था कि बदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, हजरत साद बिन मुआज की बात पर हुजूर का चेहरा चमक उठा। वो तो चमक से बातें हैं सब पाने वाले, वो तो हमेशा ही चमकता, लेकिन जब मैदान की बात हो तो हुजूर ज्यादा खुश होते हैं। और हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत मैंने पढ़ी जुमे वाले दिन, यकीन जाने अंदर रक्स में है। हजरत इब्ने अब्बास ने रिवायत की, उन्होंने कहा, उनसे रिवायत की किसी ने, उन्होंने कहा कि जब हक को बातिल का मार्का आ जाए ना तो हमेशा मुश्किल सफर इख्तियार करना, अल्लाह तुम्हें फतह देगा।
आसान रास्ते इख्तियार ना करना। अगर आसान रास्ते इख्तियार करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी कौम भी बर्बाद हो जाएगी। जब हक को बातिल का मार्का आए तो फिर जान देने की जरूरत पड़े जान दो, माल देने की जरूरत पड़े माल दो, और बच्चे देने की जरूरत पड़े बच्चे दो। क्योंकि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके। हमने कहीं फरियाद नहीं की, हम कहीं रोए नहीं, लेकिन अपने रब की बारगाह में जरूर रोए हैं, अपनी रब की बारगाह में जरूर सजदे दिए हैं। मालिक या मालिक, ये सारे जुल्म पे उतर आए हैं हजरत खुबैब बिन नदी की तरह, जिनको मकाम तनीम पर लटकाया गया। आपकी तरह हमने दुआ की, या अल्लाह तू कादिर है कि ये कलदम करने वालों को तू खुद कलदम कर दे। हमने ये रब के हुजूर जरूर दुआएं की हैं, लेकिन किसी के आगे नहीं रोए कि हमें क्यों निकाला या हमें क्यों जेल में डाला। अब रोने का वक्त तुम्हारा हुआ चाहता है। हम जान दे दें, हम जेलों में चले जाएं, हम पर्चे कटवा लें, हम जिस्म के टुकड़े करवा लें, हम रोते नहीं हैं। लेकिन ये याद रखना, तुम्हें जिस इख्तिदार की लालच से बाहर निकाला गया है ना, तुमने रोते रोते ही मरना है। उसकी एक वजह है कि जिसने भी हक के साथ मथा लगाया ना, हक ने उसका छोड़ा कुछ नहीं, हक ने उसका छोड़ा कुछ नहीं, और हक तुम्हारी कमर तोड़ के रख देगा इंशाअल्लाह। अगरचे हक वाले 20 साल लड़े अफगानिस्तान में, फिर भी शिकस्त बातिल को ही होती है। अगरचे कुर्बानियां बहुत देनी पड़ती हैं, हमने भी कुर्बानियां कम नहीं दी। अगर कोई तारीखदान लिखेगा ना कि जिन शहीदों के खून को तुमने अर्जा समझा, उन शहीदों का खून अब जन्नत के चरागों में जलने वाला है, और इंशाअल्लाह उन शहीदों के खून की बरकत से हुजूर का दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह, और बड़े कर्रो फर से आएगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या